हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। दोस्तों 1830 में यूरोप के अंदर एक ऐसा दौर शुरू होता है जिसमें लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और इकोनॉमिक हार्डशिप आ जाती है। तो दोस्तों होता क्या है कि यूरोप के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगती है, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है और लोग बेरोजगार हो जाते हैं। मतलब लोगों के पास करने के लिए काम नहीं होता है, जिसके कारण गांव के लोग शहरों में जाने लगते हैं, यह सोचकर कि वहां जाकर वो कुछ ना कुछ काम करेंगे। और लोगों के आने से शहरों में स्लम क्रिएट होने लगते हैं और सिटीज़ की कंडीशन भी ख़राब होने लगती है। अब सामान इंग्लैंड से आने लगता है। इंग्लैंड का सामान लोगों के लिए सस्ता पड़ता था, क्योंकि ये सामान मशीनों से बनता है, जिससे जो स्मॉल गुड्स प्रोड्यूसर थे उनको लॉस होने लगता है। और इसी दौर में किसानों की फसलें भी ख़राब हो गई, जिससे फूड प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब खाने पीने की वस्तुएं बहुत ज़्यादा महंगी हो गई और लोगों को खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। हालांकि जो अमीर लोग थे उनको किसी भी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ा था। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा था। सबसे ज़्यादा हंगर और हार्डशिप का असर उन लोगों पर पड़ रहा था जो शहरों में काम की तलाश में आए थे, मतलब गरीब लोगों पर। 1848 में फ्रांस की सिटी पेरिस की ऐसी हालत हो जाती है कि लोग सड़कों पर आ जाते हैं। ये देखकर फ्रांस का रूलर डर जाता है और वह भाग जाता है। जब राजा भाग गया तो देश को चलाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। इसके लिए फ्रांस में एक नेशनल असेंबली बनाई जाती है और यह नेशनल असेंबली फ्रांस को रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर कर देती है। मतलब अब फ्रांस एक नेशन स्टेट बन चुका था। नेशनल असेंबली आने के बाद कुछ चेंजेस होते हैं। असेंबली में जनरली दो चेंजेस होते हैं। पहला, सबको वोटिंग राइट्स दिया जाता है जिनकी एज 21 ईयर से अबव थी। अमीर गरीब सबको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, सिर्फ महिलाओं को नहीं मिलते हैं। दूसरा चेंज ये किया था कि राइट टू वर्क प्रोवाइड करवाया जाता है, मतलब सबको काम दिया जाएगा और जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या चल रही थी फ्रांस में, वह धीरे धीरे खत्म होने लगती है। 1845 में एक और इंसिडेंट हुआ था जिसे सिलेसिया रिवोल्ट बोला जाता है, क्योंकि यह सिलेसिया में हुआ था। हुआ यह था कि कुछ वीवर थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के अगेन रिवोल्ट कर दिया था। तो उन्होंने आखिर क्यों ऐसा किया था? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने इनका पेमेंट कम कर दिया था। इस बात से जो वीवर्स जो थे उनको गुस्सा आ जाता है और उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के घर में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर डरकर वहाँ से भाग जाता है और वहाँ से भागकर पास के ही गाँव में छिप जाता है। लेकिन गांव वालों ने उसे रखने से इनकार कर दिया। तो वह जाकर आर्मी के पास पहुंच जाता है और उनसे मदद मांगता है। तो जो वीवर्स और कॉन्ट्रैक्टर का जो पीछा कर रहे थे, उनकी आर्मी के साथ फाइट होती है, जिसमें लगभग 11 वीवर्स मारे जाते हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्ट निकल कर आता है वह सक्सेस नहीं था। लेकिन बात ये नहीं थी कि रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं था या फिर सक्सेसफुल था, लेकिन पूरे यूरोप के अंदर रिवॉल्यूशन हो रहे थे।